अंधेरी रात का साया। गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान मकान था, जिसे सब लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात के समय हवेली से अक्सर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे किसी के रोने या चीखने की। रमेश, गांव का एक नवयुवक, इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे यकीन था कि ये सब बस अंधविश्वास है। एक दिन उसने तय किया कि वह उस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। दोस्तों के मना करने के बावजूद वह रात के समय उस हवेली में जाने का निश्चय कर बैठा। रात के अंधेरे में रमेश एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे में चारों तरफ धूल जमी हुई थी और दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें थीं। अचानक टॉर्च की रोशनी में उसे एक परछाई दिखी। रमेश ने सोचा कि शायद ये उसकी ही परछाई है, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि परछाई उसके पीछे नहीं, बल्कि उसके सामने खड़ी है। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी उस परछाई की ओर की तो देखा कि वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके कदम पीछे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। वह हिल भी नहीं पा रहा था। परछाई अब पूरी तरह से उसके सामने थी। वह कोई और नहीं, बल्कि एक पुरानी और बदसूरत चुड़ैल थी। उसके लंबे लंबे नाखून थे, आंखें खून की तरह लाल और चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। रमेश के गले से एक भी आवाज नहीं निकली।